दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अविकारी शब्दों पर। इससे पहले जो हमारी बात हुई थी वो बात हुई थी विकारी शब्दों के बारे में, और विकारी शब्दों में हमने 4 प्रकार के शब्द पढ़ लिए थे। वो 4 प्रकार के जो शब्द हैं उनमें था जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और चौथा बिंदु था क्रिया। कहने का मतलब ये 4 बिंदु हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले ये 4 बिंदु इनका हमने अध्ययन कर लिया है, या यूँ कहें कि विकारी शब्दों का हमने अध्ययन कर लिया। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है अविकारी शब्द। दोस्तों अविकारी जो शब्द हैं इनको अव्यय भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इनको अव्यय भी कहा जाता है। सबसे पहले जो हम बात करें वो बात करेंगे अविकारी जो शब्द हैं उनकी परिभाषा की बात करें। तो यहाँ पर बात, जैसे विकारी जो शब्द हमने पढ़े थे उन विकारी शब्दों के हिसाब से जो हमने पढ़ा था कि विकारी शब्द क्या हैं, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, और वो तो क्या है, विकारी शब्द। और इसी का जो विपरीत है और वो क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द। इस बात को हम यूं कहें जैसे कि इसकी परिभाषा लें। सबसे पहले तो परिभाषा में वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक तथा वाच्य के आधार पर बदलते नहीं हैं, बदलते नहीं हैं। इस बात को हम यूं भी कह दें, अर्थात जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अव्यय कहते हैं, कहने का मतलब वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक तथा वाच्य के आधार पर जिनका रूप नहीं बदलता, जिनका स्वरूप नहीं बदलता, या जिनमें परिवर्तन नहीं आता, ऐसे जो शब्द हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है, अविकारी शब्द कहा जाता है। अब यानी कि हम बात कर रहे हैं यानी इनके भेदों की। तो भेदों के बारे में अगर बात की जाए तो इसके 4 भेद होते हैं। सबसे पहले जो भेद लेंगे हम वो है क्रिया विशेषण। दूसरा जो है वो है समुच्चय बोधक। तीसरा जो भेद है वो है संबंध बोधक। और चौथा इसका भेद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक।
हम सबसे पहले जो बात करेंगे आज वो बात करेंगे किसके बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में बात करेंगे। और क्रिया विशेषण के बारे में लगभग आप लोग सभी जानते हैं। हम इसके बारे में जो चर्चा करेंगे वो थोड़ी इनकी यानी कि गहराई से बात करेंगे, इसके भेदों के बारे में बात करेंगे। और जहाँ तक परिभाषा की बात करें किसकी, क्रिया विशेषण की, तो वो देखिएगा क्रिया विशेषण जैसे सबसे पहले बात करें हम विशेषण की। विशेषण क्या है, विशेषण विशेषता बताता है। भाई विशेषण को अगर हम परिभाषित करें तो यानी विकारी शब्दों में ये बात आ गई। और विकारी शब्दों में ये चर्चा हुई कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। रही बात क्रिया की, तो क्रिया की जो बात है यानी क्रिया क्या है, यानी ऐसा शब्द है जो किसी कार्य का करना या होना बताता है या प्रस्तुत करता है। यहाँ पर अव्यय शब्दों के रूप में अगर हम इसकी बात करें तो वो क्या है, क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण को हम परिभाषित करते हुए इस प्रकार से कह सकते हैं, या इसकी परिभाषा जो है वो हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि क्रिया विशेषण है और वो क्रिया की स्थिति की बात करता है, यानी क्रिया की विशेषता को बताता है, क्रिया के ढंग को बताता है। वो कौन सी स्थिति में है, कौन से स्थान में, इन सारी बातों का जवाब कौन देता है, क्रिया विशेषण देता है। अब जैसे कि हम एक वाक्य लेते हैं, वह दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। दोस्तों यहाँ पर जो बात आई यानी कि दौड़ता है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, लेकिन कैसे, किस प्रकार से, तो उसका जवाब क्या है, तेज। कहने का मतलब क्या है, उसके बारे में बता रहा है कि वह कैसे दौड़ रहा है, यानी उसकी जो रीति है उसके बारे में बात कर रहा है, यानी कि बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर जो ये शब्द है तेज, वो तेज शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। कौन सा शब्द है ये, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण कैसे हो गया, यानी कि इसमें किसी भी तरह से जैसे लिंग है, वचन है, कारक है, काल है आदि का कोई फर्क नहीं पड़ता इस आधार पर, यानी कि इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये क्रिया विशेषण है। इसमें एक बहुत ही अहम बात और है, और वो जो बात है वो क्या है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना है, और वो है प्रक्रिया विशेषण। प्रक्रिया विशेषण, अगर आपको ध्यान हो तो हमने विशेषण में पढ़ा था प्रविशेषण, और यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है उसमें है प्रक्रिया विशेषण। अगर हम इसको परिभाषित करें तो इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वे शब्द जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे प्रक्रिया विशेषण कहते हैं, उसे प्रक्रिया विशेषण कहते हैं।
उदाहरण के माध्यम से इसी बात को समझ लें। उदाहरण हम ऊपर वाला ही ले लें। इस ऊपर वाले उदाहरण में क्या कहा गया है कि वह तेज दौड़ता है। अब इस उदाहरण को देखिए, वह बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। यानी कि तेज क्या है, क्रिया विशेषण है, लेकिन यहां पर इस तेज शब्द की भी विशेषता बताई जा रही है। और तेज शब्द की जो विशेषता किस रूप में, यानी कि बहुत। और ये जो बहुत जो शब्द है वो क्या हो गया, प्रक्रिया विशेषण। कहने का मतलब क्या है कि जब क्रिया विशेषण की विशेषता जब कोई शब्द बताता है तो वो प्रक्रिया विशेषण होता है। यानी क्रिया विशेषण, तो फिर उसी बात को रिपीट कर रहा हूं मैं, क्रिया विशेषण है वो तो किसकी विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता है। और प्रक्रिया जो विशेषण है वो प्रक्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। तो इस बात में हमें फर्क जरूर रखना है, या फिर यूं कि इस फर्क को महसूस करना है कि क्रिया विशेषण तो क्रिया की विशेषता, और प्रक्रिया विशेषण क्या है, ये क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। ये तो बात हुई किसके बारे में, क्रिया विशेषण और प्रक्रिया विशेषण के बारे में। अब हम वापस इसी बिंदु पर आते हैं, और वही अपना बिंदु कौन सा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जहां तक बात आती है क्रिया विशेषण के भेदों की, तो विभिन्न जो विद्वान साथी हैं या पूर्व जो विद्वान हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने भी इस क्रिया विशेषण के बारे में अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। हम उन सभी पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्रिया विशेषण के भेद। और इसके जो भेद हैं वो निम्न प्रकार से हैं, या निम्न भेद हैं। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले जो भेद आता है वो भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा जो भेद है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला जो भेद है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसी क्रम में जो भेद अपना है वो भेद आ रहा है इसमें, जैसे कारणबोधक, कारण बोधक क्रिया विशेषण। अगला है स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। और अगला है निषेध बोधक क्रिया विशेषण। इसी कड़ी में अगला जो भेद है इसका वो है प्रश्न बोधक क्रिया विशेषण। अगला जो है वो है यानी कि निश्चय बोधक
बोधक क्रिया विशेषण। और अंतिम जो बिंदु है इसका वो है अनिश्चय बोधक। अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों ये थी यानी कि क्रिया विशेषण के भेदों की बात, जिसमें पहला आ गया कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि काल के बारे में बात बताता है। स्थानवाचक स्थान के बारे में बात करता है। परिमाण है वो एक परिमाण के रूप में बात करता है। रीति किस ढंग से यानी कि क्रिया हो रही है उसके बारे में चर्चा होती है। कारणबोधक यानी कारण के बारे में बात करता है। स्वीकार जिसमें यानी कि स्वीकारने की बात होती है। निषेध में जो नकारात्मक जो बात है उसके बारे में बताया जाता है। प्रश्न में यानी कि प्रश्न किया जाता है। निश्चय और अनिश्चय इन दोनों में यानी कि निश्चयात्मक स्थिति क्रिया की और अनिश्चयात्मक स्थिति का बोध किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात आई यानी कि क्रिया विशेषण के भेदों की। मैं आपसे फिर यही बात कहना चाहूँगा कि जो विद्वान साथी हैं उन्होंने क्रिया विशेषण के अपने अनुसार अलग अलग जो भेद किए हैं या अपने मत दिए हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बात की गई है। और इनका विस्तार से जो वर्णन है वो हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।